देखिए अमन, दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है कि एक तो अरविंद केजरीवाल को यह नियमित जमानत मिली है। ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ईडी के लिए बड़ा झटका है। और इसीलिए मुझे जो लग रहा है, ईडी इस मामले में कोशिश करेगी कि कल ही हाईकोर्ट में जाए और अरविंद केजरीवाल का ये जो बेल ऑर्डर है इस पर किसी तरह वो स्टे ले। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो ईडी के लिए ये केवल अरविंद केजरीवाल की जमानत का आदेश नहीं है, बल्कि ईडी के पूरे केस पर असर पड़ेगा। और उसके लिए एक बड़ा झटका पूरे केस को लेकर होगा, जो दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर केस उसने दाखिल किया था। दूसरी बात की ईडी अब ये पुरजोर कोशिश करेगी कि जो आज कोर्ट से आदेश आया राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज का, उस आदेश पर वो स्टे लगवाए। स्टे लगवाना ईडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने जिसने जमानत दी है, उसने ईडी की इस अनुरोध को खारिज कर दिया है, यानी कोई स्टे नहीं लगाया है। तो अब अगर ईडी हाईकोर्ट में जाती है और हाईकोर्ट से उसे तत्काल कोई राहत नहीं मिलती, तो अरविंद केजरीवाल के रास्ते खुले हुए हैं। वो कल बेल पे बाहर आ जाएंगे। अगर कोई ऊपरी की अदालत जब तक अब कोई स्टे नहीं लगाती, यानी कि अब आज की तारीख में, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों के साथ, तो इस समय अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अच्छा, और कोर्ट उन्हें मतलब अदालत जो मानव बता रहे थे कल, एक तो वो बाहर आ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने बताया अगर हाईकोर्ट चली भी जाती है ईडी, तो अगर तत्काल राहत मिल गई ईडी को तो ही, क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं है। तीसरा, अभी सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट किया है, विक्रांत जी मैं आपसे समझूंगा। उन्होंने लिखा है कि पीएमएलए के मामलों में किसी भी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करना पूरी न्याय व्यवस्था का दम घोट रहा था। निचली अदालतें भी समय पर न्याय दे, ये बहुत जरूरी था। हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ रहा था। यानी कि जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो पीएमएलए के तहत बेल का ही मुद्दा शायद आम आदमी पार्टी बनाएगी, नहीं विक्रांत जी? विक्रांत मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है जावेद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद, आम आदमी पार्टी बता, जश्न का माहौल होगा, अब तो जीत है, सत्यमेव जयते है, सब कुछ है, वो जमानत जीत की तरह दिखाई जाएगी। जावेद फिर मैं मानव आपके पास। पर ये बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की मानी जा सकती है और बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए है। देखिए, हाल ही में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए वो झटका था, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त जेल में थे। हालांकि उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, लेकिन जमानत में उन्होंने, जब अंतरिम जमानत उन्हें मिली, प्रचार किया। हालांकि दिल्ली में उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई आम आदमी पार्टी को जिस तरह वो उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना पड़ा और अब परमानेंट जमानत मिली है। सबसे अहम है अमन, क्योंकि जिस तरह का अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सौरभ भारद्वाज के ट्वीट का, उन्होंने कहा कि निचली अदालतें जमानत दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें देखना होगा। मनीष सिसोदिया के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो पहले लोअर कोर्ट ने खारिज की, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर दोबारा से उनकी जमानत का सिलसिला चला। लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, मतलब 5 बार उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं उसमें बात उसको जाहिर सी बात है कल हाईकोर्ट जा सकती है कि अब निचली अदालत से जमानत, ईडी कल ऊपरी अदालत जा सकती है, चैलेंज कर सकती है, क्योंकि विरोध किया आज। इसमें एक और ताजा, हाँ बताइए बिल्कुल इसमें एक और ताजा, हाँ इसमें एक और ताज़ा अपडेट ये आ गया है कि जो फैसला है, जो रिटन ऑर्डर है, वो कल अपलोड किया जाएगा। मौखिक तौर पर अभी फैसला सुना दिया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर कल अपलोड किया जाएगा। यानी इसकी जो लिखित कॉपी है तो हो सकता है कि देर रात को मिले, लेकिन ये संभावना भी है कि कल मिले।